एक बार की बात है। एक गांव में एक तालाब था। तालाब में एक नाव वाला था जो लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाता था। एक दिन एक बहुत ही बड़े विद्वान जिनका बहुत नाम था और जिनको अनेक प्रकार की विद्याएं आती थी, जिनका गणित भूगोल ज्ञान बहुत ही अलग था, यहाँ तक कि इस विद्वान को राजा भी सम्मान करते थे, सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और जब यह विद्वान राजा की सभा में प्रवेश करता तो राजा भी उठ खड़े होते। इस विद्वान के पास विद्या और ज्ञान तो था ही, परंतु धन और यश भी बहुत था। उसके पास ज्ञान भी था और नाम भी था। धन की तो कोई कमी थी ही नहीं। अनेक प्रकार के व्यापार इस विद्वान के थे। बहुत बड़ा घर भी था। हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, ये सब था। यह विद्वान सुख का जीवन व्यतीत करता था। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इसके पास इतना पैसा था कि उसके मन में जो भी इच्छाएं होती थी वह पूरी कर लेता था। हर प्रकार का सुख दुनिया का उसके पास था। हर प्रकार की विद्या और विद्वान उसके पास थे। एक दिन की बात है, यह विद्वान एक काम से जा रहा था। वहां उसने एक तालाब देखा। तालाब के किनारे एक नाव चालक अपनी नाव बांध रहा था घर जाने के लिए। तभी इस विद्वान को एक विचार आया कि क्यों ना मैं नदी के पास उस पार जाऊं और उधर का गांव भी देखूं। बस ऐसा विचार आया और उस विद्वान ने उस नाव चालक के पास जाकर कहा, अरे सुनो, मुझे नदी के पार उतार दो। उस नाव चालक ने मना कर दिया कि नहीं, अभी उस नदी में माहौल अच्छा नहीं है, पानी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए अभी नहीं जाऊंगा। अभी गया तो खतरा है, मेरे जीवन को भी खतरा और आपके जीवन को भी खतरा होगा, इसलिए अभी जाना सही नहीं है। परंतु वह विद्वान माना नहीं। उसने नाव चालक को कहा, अरे नाव चालक, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं इतना बड़ा मनुष्य हूँ कि जब मैं सभा में जाता हूँ तो उस देश का राजा भी मेरे सम्मान में खड़ा हो जाता है। मुझे इतना ज्ञान है कि उतनी विद्याओं का तो तू नाम भी नहीं जान सकता। मेरे पास इतने नौकर हैं कि तू सोच भी नहीं सकता। और धन तो इतना है कि मैं सारी जिंदगी भी काम नहीं करूं तो भी मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। और तुम मुझे मना कर रहा है। मेरा ज्ञान भी तेरे से अधिक है और बल भी, इसलिए जो मैं कहता हूँ वह कर, कुछ नहीं होगा। ऐसा कहने पर नाव चालक को उसका आदेश मानना ही पड़ा और वह उस विद्वान को अपनी नाव में बिठा लिया। उस नाव में केवल दो व्यक्ति थे, एक नाव चालक और दूसरा वह विद्वान। नदी में थोड़ा आगे जाने पर वह नदी चालक से प्रश्न पूछता है, क्या तुम्हें गणित आता है? गणित की विद्या आती है? नाव चालक ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं आती। फिर उस विद्वान ने एक और प्रश्न पूछा और कहा कि मैं एक दिन में लाखों कमाता हूँ, क्या तुम इतने कमा पाते हो? उस नाव चालक ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो इतना नहीं कमा पाता। मैं तो इतना पूरे वर्ष में भी नहीं कमा पाता। थोड़ा आगे चलने के बाद उस विद्वान पुरुष ने एक और प्रश्न पूछा कि तुम्हें कितने लोग जानते हैं? क्योंकि मुझे इस देश में बहुत से लोग जानते हैं, यहाँ तक कि राजा और उनके सारे मंत्री सभी मुझे जानते हैं। इस देश में मेरा बहुत यश है और सभी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। तभी उस नाव चालक ने उत्तर दिया कि मुझे तो मेरे परिवार के लोग ही जानते हैं और पड़ोसी भी मेरा सिर्फ नाम ही जानते हैं। मौसम खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। नदी का बहाव बहुत ही तेज हो गया। थोड़ी देर बाद विद्वान ने फिर से पूछा कि तुम कितने प्रकार के व्यंजन मिष्ठान रोज खाते हो? क्योंकि मैं तो रोज रसगुल्ले, रसमलाई, गुलाब जामुन, हलवा पूड़ी और अपने मनपसंद के सभी प्रकार के व्यंजन खाता हूँ और जितना इच्छा होती है उतना खाता हूँ। जी भर के, पेट भर के खाता हूँ। तुम क्या खाते हो? तो उस नाव चालक ने उत्तर दिया, जी महाराज, मैं दाल रोटी खाता हूँ और उसी में खुश रहता हूँ। विद्वान पुरुष उस नाव चालक का उपहास उड़ाने लगा, तुम तो बहुत ही गरीब हो, तुम तो बहुत ही दुखी रहते होगे, सुख तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। सुख तो मेरे पास है, क्योंकि मेरा पूरा जीवन, पूरा समय मैंने बस सुख भोगने में ही व्यतीत किया है। बहुत सारा धन कमाया है और उस धन को अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उपयोग किया है। अलग अलग प्रकार के व्यंजन, मिष्ठान, गुलाब जामुन, मिठाई खाई है। अलग अलग प्रकार के दृश्य देखे हैं। अलग अलग देश में घूमा हूँ और अलग अलग प्रकार के गाने सुने हैं जो मन को बहुत सुकून और सुख देते हैं। इतना ही नहीं, मैंने तो भोग विलास भी बहुत किया है। अनेक प्रकार की युवतियाँ जिनका सौंदर्य किसी देव कन्या अप्सरा से कम नहीं, उनके साथ भोग किया है। तुम जो कुछ भी सोच सकते हो वह सब मैंने किया है
और तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत दया आती है। तुझे तो सुख मिला ही नहीं, मुझे देखो सुख ही सुख है। तब उस नाव चालक ने कहा कि महाराज, आपने मेरे से बहुत से प्रश्न पूछे और अब जरा मैं एक प्रश्न पूछूं। उस विद्वान पुरुष ने कहा, हाँ हाँ, पूछो पूछो। उस नाव चालक ने 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि महाराज, आपकी आयु क्या है, आप कितनी उम्र के हैं। तो उस विद्वान पुरुष ने उत्तर दिया, मेरी उम्र तो 50 साल की है। तो नाव चालक ने उनसे कहा कि महाराज, आप 50 साल के हैं, लेकिन आप 90 वर्ष के लगते हैं। आपको कानों से सुनाई कम देता है, आंखों से दिखाई कम देता है, पर आंखों की समस्या बनी रहती है। आपका शरीर इतना कमज़ोर है, आपके पास खाने के लिए तो बहुत पदार्थ है, लेकिन आप जो खाते हैं वे पचता नहीं है। आप जिस सुख की बात कर रहे हैं वह तो 1 या 2 मिनट का होता है, उसके बाद तो वह सुख नहीं होता, दोबारा से दुख आ जाता है। आपने अपना पूरा जीवन इन छोटे छोटे शहद की बूंदें इकट्ठी करने में लगा दिया है, जिनसे कभी भी पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं मिलती, दुख का मूल नाश नहीं होता है। इसलिए आपका जीवन व्यर्थ गया। आप 50 साल के होते हुए भी 90 साल के लगते हैं, क्योंकि आपने इतने भोग भोगे हैं कि उन भोगों ने आप ही को भोग लिया है। विद्वान जी, आप तो जानते ही होंगे, आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जो जितना भोगेगा वह उतने अधिक जल्दी बूढ़ा होगा, उसकी इंद्रियां उतनी जल्दी कमज़ोर होंगी, उसकी बुद्धि भी उतनी ही जल्दी कमज़ोर होगी। इसलिए इतना जो सुख आपने भोगा है वह वास्तव में सुख नहीं, दुख है। आपको अपने धन का और ज्ञान का सही उपयोग करना ही नहीं आया। और दूसरी बात, नाव चालक ने पूछा, विद्वान जी, आप यह बताइए कि आप कह रहे थे कि आपको इतनी विद्याओं का ज्ञान है, आपको बहुत कुछ आता है, आपको बहुत ज्ञान है, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप उस चीज़ को जानते हैं, उस तत्व को जानते हैं जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य अमर हो जाता है, जिसे जानने के बाद दुख, हर प्रकार का दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है और मनुष्य परमानंद, सबसे बड़े सुख की प्राप्ति कर लेता है। क्या आप वह विद्या जानते हैं? उस विद्वान ने बड़ी हैरानी से उस नाव चालक को देखा और मन ही मन सोचने लगा कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं है, यह तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। इसने जो कहा वह तो मैं जानता ही नहीं, इसके पास ऐसी विद्या है जिसे जानने के बाद मनुष्य अमर हो जाता है। वाह, यह विद्या तो मुझे भी चाहिए। ऐसा सोच विचार वह विद्वान कर ही रहा था कि नदी का बहाव और तेज हो गया और वह नाव पलट गई। और वे दोनों व्यक्ति नदी में डूबने लगे। उस विद्वान मनुष्य को तैरना नहीं आता था, तो वह अपने हाथ पैर चलाने लगा, मगर जितना वह हाथ चलाता उतना ही नीचे पानी में डूबता जाता। परंतु वह नाव चालक, क्योंकि उसको तैरने की विद्या आती थी, वह तैरकर सकुशल और सुरक्षित रूप से नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया। परंतु उस विद्वान पुरुष को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह विद्वान पुरुष नदी में डूबे ही जा रहा था। उसकी यह एक मुश्किल थी कि उसे तैरना नहीं आता था, जिसके कारण से उसे दुख मिल रहा था। परंतु अब उस नदी में एक मगरमच्छ आ गया और उस मगरमच्छ ने उस विद्वान पुरुष को, जो पहले ही बड़े कष्ट में था, उसे तैरना नहीं आ रहा था, मुंह में पानी भर रहा था, हाथ पैर चला रहा था और अपने मन में यह सोच रहा था कि मैं किसी तरीके से इस नदी से बाहर निकल जाऊं और दोबारा अपने घर में जाऊं और वही सुख भोगूं, वही मीठे मीठे पदार्थ, मिष्ठान खाऊं, अच्छे अच्छे दृश्य देखूं और सुंदर सुंदर युवतियों के साथ निवास करूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। उसके मन में यही भोग की इच्छाएं चल रही थी। तभी उस मगरमच्छ ने उसकी एक टांग पकड़ ली। अपने दांतों में वह विद्वान पुरुष बहुत घबरा गया और कोशिश करने लगा कि मेरी टांग छूट जाए, पर उसके बहुत कोशिश करने पर भी उस मगरमच्छ ने उसकी टांग नहीं छोड़ी और उस मगरमच्छ ने उसकी टांग काट डाली और अपने मुंह में दबोचकर नदी में आगे चल पड़ा। और वह विद्वान पुरुष बहुत घबराया और रोने लगा। तभी वहाँ एक अजगर आ गया और उसने उसकी दूसरी टांग पकड़ ली और वह उसे निगलने लगा। अब वह विद्वान पुरुष और भी घबराने लगा और सोचने लगा कि अगर मैं उस नाव चालक की विद्या सीख जाता, जिससे मनुष्य अमर हो जाता है और सभी प्रकार के दुख और भय दूर हो जाते हैं, तो आज मुझे इतना दुख
मृत्यु का दुख नहीं भोगना पड़ता। और ऐसा सोचते सोचते उसके प्राण निकल गए और वह अजगर, उसका सारा शरीर निकल गया। उस विद्वान का नामो निशान भी नहीं रहा। मित्रों, इस कथा में हमें जो सिखाया जा रहा है वह ये है कि हमें जो यह मनुष्य जन्म मिला है और जितना भी समय मिला है, हम उस विद्वान पुरुष की तरह ना जिए जो अपना पूरा जीवन सिर्फ सुख भोगने में, ऐसा आराम का जीवन जीने में, पैसा कमाने में और अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगा रहा और अंत में उसे वह सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। परंतु वह दूसरा नाव चालक, जिसके पास कहने को तो कुछ भी नहीं था, परंतु उसके पास एक ऐसी विद्या थी जिसको हमारे शास्त्रों में ब्रह्म विद्या के नाम से कहा जाता है। जी हाँ, ब्रह्म विद्या, जिसे जानने के बाद मनुष्य अमर हो जाता है। मनुष्य यह जान जाता है कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ और मैं कभी मरता नहीं हूँ। उस नाव चालक ने अपना समय, अपना जीवन उस विद्या को, उस ब्रह्म विद्या को सीखने में लगाया। इस कथा में यह नदी है जहाँ हम जी रहे हैं, यह जगत, यह सृष्टि, यह मृत्यु लोक ही वह नदी है। और वह नाव चालक एक मनुष्य है जिसे इस संसार सागर, मृत्यु लोक सागर में तैरना आता है। और वह विद्वान दूसरा मनुष्य, दोनों मनुष्यों की गति अलग अलग है। एक मनुष्य ने अपना पूरा जीवन सुख भोगने में लगाया, पैसा कमाने में लगाया, और दूसरे मनुष्य ने एक ऐसी विद्या को सीखने में लगाया जिसे जानने के बाद सभी दुखों की समाप्ति हो जाती है और मनुष्य मृत्यु को भी जीत लेता है और अमर हो जाता है। यह कथा हम सबकी है और हमें यह सिखाती है कि अपना सारा समय केवल भोग इच्छाओं में और पैसा कमाने में ना लगाएं और ब्रह्म विद्या के बारे में भी सीखें जो हर मनुष्य का लक्ष्य है। हमें मनुष्य जन्म मिला भी इसके लिए ही है कि हम यह ब्रह्म विद्या सीखकर अमर हो जाएं और मृत्यु जैसे भयंकर दुख से छूट जाएं।